करते हैं वीरों का निर्माण। उन सभी गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम। मैं विवेकराज, मैं अभिषेक कुमार आज अपने मित्रों के साथ मिलकर गुरुजनों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि यह सभी आप ही के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो। जीवन, मनुष्य का जीवन समय के साथ बहता चला जाता है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहते हुए जीवन काल में मनुष्य के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं। जीवन का पहला पड़ाव यानी उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे सब कुछ प्रदान करता है। परंतु मनुष्य के जीवन में ऐसे व्यक्ति का सदैव आवश्यकता होती है जो उसे सही मार्गदर्शन दिखा सके, जो उसे सही गलत का मायने सिखा सके, जो उसका हाथ थामे और अंधकार से उजाले की ओर ले जा सके। वही तो है गुरु। जी हाँ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूजन सनातन काल से चली आ रही एक परंपरा है। गुरु को महत्व देने के लिए ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन महान महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। उनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। उनका जन्म एक द्वीप पे हुआ था और वर्ण श्याम था, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। वेदों के विस्तार करने के कारण वे वेद व्यास और बद्री वन में निवास करने के कारण वो बद्रायन भी कहे जाते हैं। वेदों के विस्तार के साथ उन्होंने विश्व के महाकाव्य महाभारत, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेकर वेदों का प्रणयन किया। जब तक भगवान वेद व्यास जी की गणना विष्णु के 24वें अवतार के रूप में की जाती है। भारतीय वाङ्मय और भारतीय संस्कृति वेद व्यास जी की नींव है। संसार में जब तक हिंदू जाति और हिंदू धर्म अस्तित्व में है, वेद व्यास जी का नाम सदा अमर रहेगा। इस प्रकार यहाँ हमारा प्रथम अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने गुरु वेद व्यास जी के योगदान को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का सृजन है। मैं अब तृप्त हो चला और अपना शेष जीवन हिमालय में व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यह चिंता सताए रहती है कि मेरे जाने के बाद इस आश्रम का दायित्व कौन संभालेगा, कौन योग्य उत्तराधिकारी होगा जो मेरे द्वारा दी गई शिक्षा और इस आश्रम का सही तरीके से संचालन कर सके। शिष्यों, यहाँ प्रणाम गुरुदेव। ऐसा सिंह होगा। अब मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ। जी गुरुदेव। मैं तुम सभी को एक गेहूं के पोटली दे रहा हूँ। जी गुरुदेव। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने तक तुम इसे संभाल कर रखो। जी गुरुदेव। मेरी यह आज्ञा है। जी गुरुदेव। जिसको तुम सभी को पालन करना है। जी गुरुदेव। मैं जब वापस आऊंगा तब जो शिष्य मुझे यह सुरक्षित वापस करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। जी गुरुदेव। गुरु द्वारा तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु जी ने मुझे इस गेहूं की पोटली क्यों दी, किस लिए दिया होगा? मेरे गुरु जी मेरे लिए भगवान है। मैं इस गेहूं की पोटली को
अपने भगवान के स्थान पर रखूंगा और दिन रात पूजा करूंगा। और जब मेरे गुरुजी तीर्थ यात्रा से वापस लौट के आएंगे तब मैं गुरुजी को इस गेहूं की पोटली को वापस लौटा दूंगा। गुरुजी द्वारा दिया गया यह बीज को मैं क्या करूं? मैं इसे बो देता हूं। अरे भाई पहले ही दिखा दिया कि पेड़ हो गया। गुरु द्वारा तीर्थ यात्रा से आगमन। जाता हूं मैं पौधे में पानी देकर आता हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे तीर्थ यात्रा में जाने के बाद लगता है आश्रम में कुछ बदलाव नजर आया है। प्रणाम शिष्यों, जीते रहो। उठो शिष्यों, मेरे तीर्थ यात्रा में जाने के बाद क्या तुम्हारा समय बगल में रहा? जी गुरुदेव। शिष्यों, मेरे तीर्थ यात्रा में जाने के बाद क्या तुमने मेरे आश्रम का ठीक तरह से ध्यान रखा? जी गुरुदेव। आपकी यात्रा कैसे रही गुरुदेव? मंगल में रही बालक। अपना आश्रम ग्रहण करें गुरुदेव। कुछ जलपान लेंगे गुरुदेव? नहीं नहीं, अभी केवल विश्राम। ठीक है गुरुदेव। कुछ क्षण विश्राम के बाद शिष्यों, यहाँ प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो शिष्य। शिष्य वैष्णव पान, शिष्य रोग भरतव। यहाँ जी गुरुदेव। शिष्य रोग भरतव, मैंने जो तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे वह कहाँ है? अभी लाता हूँ गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव। ठीक है। शिष्य वैष्णव पान, मैंने जो तुम्हें गेहूं के पोटली दिए थे वह कहाँ है? क्षमा करिए गुरुदेव, आपको वहीं मेरे साथ कहीं चलकर देखना होगा। परंतु कहाँ जाना होगा? आप चलिए तो गुरुदेव। बस बस हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुदेव, जो आप लहराते हुए फसल देख रहे हैं ये वही बीज के पौधे हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। उसे मैंने बो दिया जिससे लोगों को भोजन और अन्य प्रकार के लाभ मिल सके। शिष्य वैष्णव पान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। सही शिष्य वही कहलाता है जो गुरु के दिए गए ज्ञान को फैलाए और बताए कि जन कल्याण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यही मेरी सही गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को जन कल्याण में उपयोग लाया जाए। शिष्य वैष्णव पान, मैं तुम्हें आज इस आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। लेकिन गुरुजी इसे ही क्यों, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि शिष्य, मैंने तुम दोनों को समान गेहूं के पोटली के दाने दिए थे, लेकिन तुमने उसे भगवान की तरह पूजा। शिष्य वैष्णव पान ने इसे जन कल्याण के उपयोग में लाया। इसलिए शिष्य वैष्णव पान को मैं आज इस आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। धन्यवाद गुरुदेव। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान को जन कल्याण में लाना और उसे लोगों में विस्तार करना ही असली ज्ञान का सृजन है। अंततः इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने यह बताने का प्रयास किया है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उस ज्ञान को जन के कल्याण में उपयोग करें, जिससे एक
समाज का कल्याण हो सके। गुरुजनों के सम्मान में एक श्लोक। गुरु वंदे मातृरूपम, गुरु वंदे पितृरूपम, गुरु वंदे करुणामयम, गुरु वंदे सूर्यम। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन नाटक का मंचन जो अभी साथी कलाकारों द्वारा किया गया, इसके लिए